पास इंटरनेट स्टेबल हो, पहले उसने फाइवर पे साइन अप ना किया हो, अपना जीमेल वेरीफाई कर सकता हो और उसके पास फ़ोन अवेलेबल हो ताकि हम फ़ोन वेरिफिकेशन कर सकें। तो ऐसा कोई स्टूडेंट अपनी स्क्रीन शेयर करेगा और उसकी स्क्रीन के थ्रू गाइड करके मैं आप लोगों को फाइवर का प्रोफाइल बनाना सिखाऊंगी, बिकॉज मैं अपनी तरफ नहीं बना सकती, आप लोगों के अकाउंट बैन हो जाएंगे। फाइवर, अपवर्क या जिस भी मार्केट प्लेस पे आपने काम करना है ना, वो आपने अपने ही लैपटॉप में साइन इन करनी है, किसी दूसरे के लैपटॉप में आप उसको साइन इन नहीं करोगे। ट्रांजिशन हर स्लाइड पे अलग अलग, बिल्कुल महीन, आप हर एक स्लाइड पे अलग अलग ट्रांजिशन लगाएंगे। तो अब मुझे बताएं कि कौन से स्टूडेंट जो हैं वो अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और फाइवर का अकाउंट बनाएंगे। जिस तरह से मैं आपको गाइड करूंगी आप उस तरह से अकाउंट बनाओगे। चैट आप लोगों की मेरे पास शो नहीं हो रही। कोई ऐसा स्टूडेंट जो इस वक्त अपने लैपटॉप से ऑनलाइन हो और उसका पहले फाइवर साइन इन ना हो, मोबाइल से नहीं कर सकते, आप लैपटॉप से कर सकते हैं। जिसने पहले से किया है उनके थ्रू तो मैं बता नहीं सकती, बिकॉज मैंने आप लोगों को स्क्रैच से बताना है। बिल्कुल ऑर्डर्स लेने का तरीका, डिलीवर करने का भी बताऊंगी, पहले अकाउंट्स तो बन जाए। जी मेहताब, क्या क्वेश्चन आपका? जिनका पहले से बना हुआ है, अगर आप लोगों ने मेरी बताई गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसको सेटअप नहीं किया होगा तो आप उसमें से कुछ चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज जिन्होंने साइन इन कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए स्क्रैच से बताऊंगी कि फाइवर को आप कैसे ज्वाइन करते हैं। तो मुझे बताओ कौन सा स्टूडेंट इस वक्त अपने लैपटॉप पे अवेलेबल है और कौन फाइवर का अकाउंट साइन अप कर सकता है। कोई भी लैपटॉप से ऑनलाइन नहीं है, मोबाइल से नहीं होगा, लैपटॉप से होगा। हमेशा साइन अप आपने मोबाइल से नहीं करना, लैपटॉप से करना है। हाफिजा अवेलेबल है, ओके सैयद आप कर लो बैकअप के लिए। हाफिजा वो तो मैंने आपको अकाउंट बनाना बताना है ना। अगर आप अपने लैपटॉप पे अवेलेबल है तो स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको गाइड करती हूँ और आपके थ्रू, आपकी स्क्रीन के थ्रू बाकी तमाम स्टूडेंट्स भी देखेंगे कि कैसे आप लोग फाइवर पे अकाउंट्स बना सकते हैं। पहले हम अकाउंट बनाएंगे, देन हम गिग बनाना सीखेंगे, उसके बाद जो है आप लोगों को ऑर्डर्स आएंगे, वो प्रोसीजर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। जिन्होंने साइन इन किया उनका फायदा नहीं है ना, मैं तो आपको स्क्रैच से बताने, जीरो से बताने के अकाउंट कैसे बनाएं। तो हाफिजा अगर आप अवेलेबल हैं तो आप अपना शेयर करें स्क्रीन। फाइवर डाउनलोड नहीं होता लैपटॉप पे। महीना आपने फाइवर डाउनलोड करना भी नहीं है, आप फाइवर की वेबसाइट पे जाओगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने फाइवर पे काम करना है। फाइवर एक वेबसाइट है जो कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस है। यहाँ पे काम करने के लिए रजिस्टर होना ज़रूरी है, फ्री यूज़र इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो पहले हम रजिस्टर होंगे। रजिस्टर होने के लिए आप मार्केट प्लेस को ज्वाइन करते हैं। आप सबको हाफिज़ा की स्क्रीन नज़र आ रही है? हाफिज़ा मैं आपकी स्क्रीन कंट्रोल कर रही हूँ और आप जो है अपना ब्राउज़र ओपन कर दें, क्रोम। क्रोम ओपन कर दें, वहाँ से मैं आपको गाइड करूँगी कैसे आप सब लोगों ने अपने फाइवर की प्रोफाइल्स बनानी है। हाफिज़ा मैंने आपकी स्क्रीन कंट्रोल करने की रिक्वेस्ट वो की है, उसको एक्सेस कर दें काइंडली और अपना क्रोम ओपन कर दें। लेट मी सी, अगर हाफिज़ा रिस्पॉन्ड नहीं करती तो फैसल फिर आप कर देना। हाफिज़ा आपको आवाज़ आ रही है? अपना क्रोम ओपन कर दें और मैंने आपकी स्क्रीन कंट्रोल करने की रिक्वेस्ट की है, उसको एक्सेस दे दें। फैसल आप शेयर करें, आई गेस हाफिज़ा को आवाज़ नहीं आ रही। ये मैं इनकी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रही हूँ। फैसल आप शेयर करें, अगर फैसल से नहीं हुआ तो अभी फिर आप कर लेना। पहले फैसल का देख लेते, टाइम कम है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फटाफट अपनी स्क्रीन शेयर करें। ओके, ये आपका
लैपटॉप है या मोबाइल है? क्रोम ओपन करिएगा। ठीक है, अब मैं आपकी स्क्रीन कंट्रोल कर रही हूँ। हम क्रोम के थ्रू पहले फाइवर की वेबसाइट को ओपन करेंगे। बिल्कुल पावर पॉइंट पे होगा सारा काम, स्लाइड शो होगा, आपको कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फैसल, आप जरा क्रोम ओपन कर दें अपने लैपटॉप पे। आपका जूम शो हो रहा है, हमने। ओके, नो प्रॉब्लम हाफिजा। आई गेस फैसल का भी सिग्नल इशू है, इनका भी वो नहीं कुछ हो रहा। आप भी साफ शेयर करें ज़रा। आबी सली, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। उजाला मैं खुद नहीं कर सकती, अगर मैं करूंगी तो मेरे पास ऑलरेडी फाइवर के बहुत सारे अकाउंट्स हैं, वो बैन हो जाएंगे। आप एक लैपटॉप से सिंगल आईडी इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल आईडीज जो हैं वो रिकमेंडेड नहीं है। आप लोग भी जब अपना फाइबर बना लोगे ना, तो आपने भी अपने एक ही लैपटॉप से एक आईडी इस्तेमाल करनी है। मल्टीपल आईडीज नहीं बनाएंगे, वो बैन हो जाती हैं। अब इसमें आपकी स्क्रीन कंट्रोल करने की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसको एक्सेस दीजिएगा और यहाँ पे आप फाइबर ओपन करें। एक इंटरनेट कनेक्शन से दो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब जब उन दो लोगों के पास अपना लैपटॉप अलग होगा और वो अपने अपने अकाउंट से बनाएंगे, अपने अपने अकाउंट डिटेल्स के साथ बनाएंगे। मुनीबा से यहाँ, मुनीबा ये जैद fiverr.com हम डायरेक्ट यूआरएल से ओपन करते हैं। मल्टीपल आईडी ना यूज करने की वजह यह है कि फाइवर क्या रूल है, वो बैन कर देता है अगर आप मल्टीपल आईडीज बनाते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग एक फ्रीलांसर या एक पर्सन का सिंगल आईडी होगा। सबसे पहले आप इसको ज्वाइन करेंगे। उसको मैं पासवर्ड नहीं दूंगी, मैं उसको एक्सेस दे देती हूँ। आपने जब भी फाइवर को ज्वाइन करना है, आपने फेसबुक, गूगल या एप्पल का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करना, आप लोग ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे ईमेल का। तो अभी से आप यहाँ पे अपना ईमेल ऐड करें। ईमेल ऐड करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। मोबाइल पे फाइवर का अकाउंट बनाए, उसको लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट लैपटॉप से करेंगे। ये रूल ऐसा क्यों है दीस, इसके लिए तो फाइबर से पूछना पड़ेगा। इसको आप जो है ना अपनी ईमेल वो ऐड करें यहाँ पे जो आप पहले आपने फाइबर पे ऐड ना की हो। देखो, आपका एक आईडी कार्ड बनता है ना दृश, आप मल्टीपल आईडी कार्ड्स नहीं बना सकते, इसी तरह आप मल्टीपल अकाउंट्स भी नहीं बना सकते। ये रूल्स के अगेंस्ट है कि आप किसी भी मार्केट प्लेस पे मल्टीपल अकाउंट्स बनाएं। मेहताब कह रहे हैं बैन वाला इशू एक्सप्लेन कर दें। बैन आपकी प्रोफाइल तब होती है जब आप मार्केट प्लेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि आप एक पर्सन सिंगल आईडी बनाएगा। अभी से आप यहाँ पे वो ईमेल ऐड करें जिससे आपने साइन अप करना है। प्रीवियस ईमेल आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ, कोई भी जीमेल का आईडी यहाँ पे ऐड करें। वाजिद, आपने पहले साइन अप किया हुआ फाइबर पे? मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसका पहले फाइबर पे आईडी ना हो। ओके मेहताब, आई एम सॉरी। अच्छा, पर्सनली भी कांटेक्ट नहीं कर सकते? किससे कांटेक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल, आप क्लाइंट से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते पर्सनली, ये भी रूल्स के अगेंस्ट है ना। मार्केट प्लेस आपको क्लाइंट से अगर कांटेक्ट करवा रही है, आपको क्या पता है कि यूएसए में किसी इंसान को प्रोडक्ट मॉकअप चाहिए, फाइवर की वजह से वो क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देगा, आपका राब्ता उससे फाइवर की वजह से होगा।
तो आप उसको अपने पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकते। अगर मार्केट प्लेस ने एक सेटअप बनाया आपके लिए तो आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप इसका अब नहीं होता तो वाजिद आप काइंडली शेयर कर दें। एट खान पे तो कभी भी नहीं होगा। वाजिद आप शेयर करें काइंडली। ये मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ आबिस। ओके, ये मैं आपकी स्क्रीन को एक्सेस कर रही हूँ। जुनूरैन है, मुझे नहीं पता अपने नाम को आप अनाउंस कैसे करते हो, लेकिन आई होप कि वाजिद के सिस्टम से हो जाए। नहीं होगा तो फिर आपको शेयर करना होगा। वैसे भी टाइम कम रह गया। एक ये बहुत प्रॉब्लम होता है अकाउंट सेटअप करते हुए, बिकॉज अपनी तरफ आप इसलिए नहीं कर सकते कि फिर स्टूडेंट का और आपके दोनों अकाउंट्स बैन हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि एक आईपी एड्रेस पे एक ही अकाउंट साइन अप हो। कोई मसला नहीं हमजा, आई एम श्योर कि अब ये हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ अपना यूज़र नेम लिखना है। यूज़र नेम होता है योर नेम प्लस योर स्किल। तो वाजिद जो आपकी स्किल है उसके साथ अपना नाम ऐड करके लिखें। अगर आपने डिज़ाइन का काम करना है तो वाजिद डिज़ाइन या वाजिद डिज़ाइनर लिख लें। और उसके बाद पासवर्ड सेट करें। वाजिद डिज़ाइनर टेकन है, वाजिद डिज़ाइंस लिख लें। नहीं नहीं, नंबर नहीं हम ऐड करते। नंबर ऐड करना इज़ नॉट रिकमेंडेड। उसकी रीज़न बताती हूँ। आप वाजिद डिज़ाइन लिखो, यहाँ पे डिज़ाइंस एस लिख लो साथ। चलो दैट्स गुड। अब आप अपना पासवर्ड चूज करें। नंबर हम इसलिए ऐड नहीं करते कि इस पे सीन ऐसा है कि ये एक डेटाबेस वाली वेबसाइट है। जिस भी मार्केट प्लेस पे, जिस भी वेबसाइट पे आपको अकाउंट बनाना पड़े, इसका मतलब ये है कि वो एक डेटाबेस वाली वेबसाइट है। तो डेटाबेस में अगर आप नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को मिक्स कर देते हैं तो आपकी अपडेशन में टाइम लगता है। इसलिए हम ये प्रेफर करते हैं कि हम अपने यूज़र नेम में नंबर्स सिंबल्स का इस्तेमाल ना करें। ज्वाइन करें, अब इसको ज्वाइन पे क्लिक करें और वेरिफिकेशन करें माउंटेन और हिल्स की पिक्चर्स को वेरीफाई करके। अभी साहब अपने लैपटॉप के पावर पॉइंट को री इंस्टॉल करके देखें। वीपीएन से भी नहीं कर सकते क्योंकि देखो ये मार्केट प्लेस कोई बच्चे थोड़ी हैं। आपका क्या ख्याल है कि एक सिंगल पर्सन या 4-5 लोग मिलके इतनी बड़ी मार्केट प्लेस को बाईपास कर लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी तरीका लगा लो कि ये आपको बैन कर देंगे। जब आप किसी इदारे के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो वो कभी भी आपको वहाँ पे काम करने की इजाज़त नहीं देता। इसलिए हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को कभी वायलेट नहीं करते। अच्छा, अब आपके पास ईमेल आई होगी, वहाँ से ईमेल वेरीफाई करें। अभी इस सारे प्रोसीजर में आपने सिर्फ फाइवर को ज्वाइन किया है। अभी आप लोगों की एज अ फ्रीलांसर, जिसको सेलर कहा जाता है, एज अ सेलर प्रोफाइल नहीं बनी। तो पहले हम अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। स्पैम के फोल्डर में देखें अगर आपको नहीं मिला इसका। ईमेल वेरीफाई होने में प्रॉब्लम नहीं आता माहीन, फ़ौरन ही आपको ईमेल आ जाता है। अगर इनबॉक्स में ना आए तो आप जो है अपने स्पैम के फोल्डर में चेक कर ले, वहाँ पे आ गया होगा। बिल्कुल एक गिग से आप मल्टीपल एक अकाउंट से मल्टीपल गिग्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्लाइंट से ऑर्डर की बात आपकी फाइवर के चैनल से ही होती है। उसके लिए पहले आप अपने सेलर प्रोफाइल बनाओगे। बिल्कुल राइट साइड पे जहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है वाजिद, वहाँ पे क्लिक करें। आप अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस डब्ल्यू पे, तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है बिकम अ सेलर का। बिकम अ सेलर के ऑप्शन पे क्लिक करें। सबसे पहले आप एक सेलर बनते हैं। विदाउट सेलर बने आप गिग्स नहीं बना सकते। तो आप पहले बिकम अ सेलर, ये वाला ऑप्शन, ये दिस वन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी सेलर प्रोफाइल कंप्लीट करोगे। बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करें दोबारा। ये जो ग्रीन सा बटन आ रहा है, ये जो ग्रीन बटन आ रहा है बिकम अ सेलर, इसके ऊपर क्लिक करें। अब कंटिन्यू पे क्लिक करें।
एक अकाउंट में आप मल्टीपल स्किल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि उस तरह से आपको काम नहीं मिलेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करें अगेन। दोनों में से जुनूरैन आप वो काम करेंगे जो आपको अच्छा करना आता है। अगेन कंटिन्यू। शहरबानो, गिग आपकी सर्विस होती है जो आपने सेल करनी है। पहले प्रोफाइल बनती है, फिर आप गिग बनाते हो। आज हम प्रोफाइल बना रहे हैं, अगले सेशन में हम गिग्स बनाएंगे। यहाँ पे वाजिद आप अपना वो नाम लिखें जो आपकी CNIC पे है, अपना ओरिजिनल नेम एंटर करें, फर्स्ट और लास्ट नेम जो आपकी CNIC पे है। ओके, ऑलराइट। सैयद वाजिद अली, अपने ना नाम को फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें, SW और A को कैपिटल लिखें। फिर आप लोगों ने पिक्चर ऐड करनी होती है। पिक्चर ऐड आपकी अपनी ओरिजिनल पिक्चर होनी चाहिए, हेडशॉट, सर से लेके कंधों तक की पिक्चर को हेडशॉट कहा जाता है। क्लियर हो, कोई फिल्टर इफेक्ट्स ना इस्तेमाल हुए हों, आपने कोई गॉगल्स, शेड्स, कैप या हैट वगैरह ना पहनी हो। ऐसी पिक्चर हो जिसमें आपकी फीचर्स क्लियर है, पिक्चर डार्क ना हो। अभी के लिए वाजिद आप कोई भी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करो, बाद में आपने इसको चेंज करके अपनी ओरिजिनल पिक्चर अपलोड करनी है। जैसे मैंने बताया, आप उस तरह की पिक्चर अपलोड करेंगे। अभी लोगो हाँ ये लगा दो, बाद में इसको चेंज कर देना। अच्छा, देन आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट मैं अभी आप सब लोगों को बता दूंगी। अभी के लिए आप अपने बारे में यहाँ पे लिखे, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या काम करना है। अभी के लिए आप कोई भी डिटेल्स लिखो। आफ्टर सेशन मैं आपको बताती हूँ कि डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने किस तरह से लिखनी है। जी, विदाउट पिक्चर आपका अकाउंट नहीं बनेगा। सना का ट्रू आंसर पर आईडी है और मैंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। मेरे पास आ रहा है कि सबमिट योर प्रपोजल। प्रपोजल कैसे सबमिट करते हैं सना? जब आप किसी प्रोजेक्ट को वहाँ पे ओपन करोगे ना, तो प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आपके पास सबमिट अ प्रपोजल का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। हिजाब वाली बनी नहीं होनी चाहिए। अरूबा, आप फाइबर पे हिजाब वाली लगा सकते हो, अपवर्क पे हिजाब वाली नहीं लगती, फाइबर पे आप लगा सकते हैं। वेल वाली गर्ल्स जो है, अगर वो अपनी वेल वाली पिक्चर नहीं लगाना चाहती तो कोई अपना एवाटार, कोई आइकन, कोई लोगो अपलोड कर ले फाइवर के लिए, लेकिन अपवर्क पे आप लोगों को अपनी ओरिजिनल पिक्चर लगानी होगी। 1 साल के एक्सपीरियंस नहीं वाजिद, कम से कम आप यहाँ पे 3 साल के एक्सपीरियंस लिखो। I'm a graphic designer with 3 years of experience। आगे आप लिखें my area of expertise is। अब आपने यहाँ पे वो वर्ड्स लिखने हैं, वो कीवर्ड्स लिखने हैं जिसके आपने गिग्स बनाने हैं। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि अगर आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हो तो आपने क्या सर्विस सेल करनी है, प्रोडक्ट मॉकअप, कोई आपकी ग्राफिक डिज़ाइन की और कोई आपकी स्किल है, या जो भी आपने गिग्स बनाने हैं ना, आप वो लिखेंगे माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज, आगे लिखो प्रोडक्ट मॉकअप, बाद में आप इसको चेंज कर लेना। अभी के लिए आप इसको लिखें। अगर यहाँ पे आप अपने गिग का कीवर्ड नहीं लिखते तो आपका गिग रैंक नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट मॉकअप लिखो, इसमें आप इसकी कैश काउ साथ लगा लें जो कि है पैकेजिंग डिज़ाइन। ये मैं आपका स्क्रीन ज़रा कंट्रोल कर रही हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट मॉकअप है तो आप यहाँ पे लिखेंगे पैकेजिंग डिज़ाइन, लेबल डिज़ाइन, अभी फ़िलहाल मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप बाद में चेंज कर लेना। मैं आप सबको एक फॉर्मेट दे दूँगी, उस फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट नहीं आप लोग करोगे, हाँ उसको आप चेंज कर लेंगे अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। इंग्लिश लेवल आप सबका होगा फ्लुएंट, ये सेटिंग्स ध्यान से करना और अपडेट करें। उसके बाद आप लोगों ने उर्दू ऐड करनी है। यहाँ से उर्दू ऐड करें। आप लोगों के क्वेश्चंस का भी आंसर करती हूँ। प्रोफाइल कंप्लीट कर ले क्योंकि टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है,
तो मैंने भी आप लोगों को फॉर्मेट भी बताना है। उर्दू आपकी होगी नेटिव, ऐड, कंटिन्यू। यहाँ से ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन ध्यान से सिलेक्ट करना है। ये सारे ऑक्यूपेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक एंड डिज़ाइन करते हो, एक वक्त में एक ऑक्यूपेशन, ठीक है, और आपने पीछे लिखा कि आपका 4 इयर्स या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उसी एक्सपीरियंस को यहाँ से आप नंबर से जस्टिफाई करोगे। फॉर एग्जांपल 017 से लेके आप 2020 सिलेक्ट करेंगे ताकि आपका 3 इयर्स जस्टिफाई हो सके। और यहाँ पे आपने वो स्किल्स सिलेक्ट करनी है जिनके आपने गिग्स बनाने हैं। प्रोडक्ट मॉकअप आता है पैकेजिंग डिज़ाइन में। पैकेजिंग डिज़ाइन के साथ फोटोशॉप एडिटिंग बहुत अच्छा स्किल है। सोशल मीडिया डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, ये जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ना इस टाइम, ग्राफिक एंड डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ें हैं ये। बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो सादिया। मैं भी आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कहाँ से गाइडलाइन मिल सकती है अपने रेलिवेंट स्किल चूज़ करने की। अब जो स्किल्स आपने ऊपर चूज की है ना, यहाँ पे आपने सिलेक्ट किए, उन्हीं को आपने यहाँ पे लिखना है स्किल के सेक्शन में। सबसे पहले आप वो लिखेंगे जो आपने सिलेक्ट की है। फॉर एग्जांपल पैकेजिंग डिज़ाइन आपने लिख लिया। अब एक्सपीरियंस लेवल वो पूछ रहा है। वाजिद ने 3 इयर्स लिखा है। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है इंटरमीडिएट का। ऑनलाइन दुनिया में जिसका 3 इयर्स से कम एक्सपीरियंस होता है वो उसको कहा जाता है बिगनर। 3 to 5 इयर्स इंटरमीडिएट, मोर देन 5 इयर्स एक्सपर्ट। वाजिद फटाफट ये जो ऊपर स्किल्स मैंने लिखी है उनको ऐड करें, मैं तब तक जरा क्वेश्चंस का आंसर करूं। एक्सपीरियंस नहीं होगा हम फिर भी लिखेंगे, क्योंकि महीन देखो ये जो ऑनलाइन दुनिया ना फ्रीलांसिंग की, यहाँ पे अगर आप स्किल ऑफर कर रहे हो तो ऐसे बंदे से कोई स्किल नहीं लेगा जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। बिगिनर्स की डिमांड नहीं है। फाइवर ने या क्लाइंट ने आपके घर आकर तो चेक नहीं करना कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस बताता है आपका काम, आपका पोर्टफोलियो। जितना अच्छा, जितना प्रोफेशनल आपका पोर्टफोलियो होगा उतना ही ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस जस्टिफाइड होगा। प्रेजेंटेशन के स्पेलिंग गलत हैं, वाजिद प्रेजेंटेशन के स्पेलिंग्स को ठीक करें फिर वो आएगा। डिस्क्रिप्शन का कंटेंट हमजा मैं भी दूंगी, जैसे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होती है मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ऑक्यूपेशन और स्किल चेंज कर सकते हैं। महीन कह रही है जस्ट एक स्किल सिलेक्ट करनी थी, आपने 5 क्यों की? क्योंकि यहाँ पे हम वो 5 स्किल सिलेक्ट करते हैं जो हमारे स्किल से मैच करती हैं। अभी जो मैंने 5 स्किल सिलेक्ट की हैं ये पांचों की पांचों कैश काउज हैं और इन पांचों की फाइवर पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब मैं इन 5 स्किल्स में से किसी एक स्किल पे ही अपना गिग बनाऊंगी। ये स्किल्स असल में सब कैटेगरीज हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी एक सब कैटेगरी में 3 से 4 गिग्स बनाएं। तो इनमें से एक सब कैटेगरी मैं चूज़ करूंगी, फॉर एग्जांपल पैकेजिंग की, और उसी में 3 से 4 गिग्स आप बनाएंगे तो आपको जल्दी ऑर्डर रिसीव होंगे। मैम फाइवर पर जो स्लाइड शो है वो बहुत ही आउट क्लास है, उस लेवल के हमें नहीं बनाने आते तो वो कैसे बनाएंगे? उजाला वो स्लाइड शोज जो है वो प्रैक्टिस से बनाने आते हैं। आपको तरीका पता चल गया है, फीचर्स आपके पास है। जिन लोगों ने स्लाइड शोज बनाए इन्होंने इन्हीं फीचर्स का इस्तेमाल करते हुए बनाए हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका काम रिफाइन होगा। मैम अगर एक स्किल रिकमेंडेड है तो एक से ज़्यादा स्किल्स को हम कैसे ऑफर कर सकते हैं? हम ऑफर नहीं कर रहे, हम उसको बता रहे हैं कि हमारी बेस्ट स्किल कौन सी है। हम एक ही स्किल ऑफर करेंगे, शुरू में हम एक ही स्किल ऑफर करेंगे। ये तो हम फाइवर को बता रहे हैं कि हमारी एक्सपर्टीज क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट स्लाइड शो पे एक्सेल करती हूँ तो सिलेक्शन कैसे करूँगी? महीन आप गिग्स अपने स्लाइड शो में बनाओगे, लेकिन स्लाइड शो के साथ मिलती जुलती जो 3 से 4 स्किल्स हैं आप उनको भी सिलेक्ट करेंगे ताकि आप बता सकें कि आपकी एक्सपर्टी किस पे है। मैम हम अगर प्रोडक्ट मॉकअप को लें तो उसमें से कौन सी स्किल इंपॉर्टेंट होगी? प्रोडक्ट मॉकअप इंस्टेंट स्किल है, इसकी कैश काउ है। पैकेजिंग डिज़ाइन, लेबल डिज़ाइन, तो अगर आप प्रोडक्ट मॉकअप सेल करें तो आप उसके साथ पैकेजिंग डिज़ाइन और लेबल डिज़ाइन का कॉम्बो बनाएंगे। मैम जस्ट पावर पॉइंट ही यूज़ कर सकते हैं या कोई और ऐप? पावर पॉइंट रिकमेंडेड है, किसी और ऐप में सोर्स फाइल नहीं बनती, तो हम पावर पॉइंट पे ही स्लाइड शोज बनाते हैं या स्लाइड शोज बनते हैं बहुत एडवांस लेवल पे। आफ्टर इफेक्ट्स में बनते हैं, प्रीमियर में बनते हैं, लेकिन वो वीडियोस होती हैं वो बहुत एडवांस है। स्लाइड शो जो है ना आपका वो सिर्फ पावर पॉइंट में ही बनता है।
अच्छा अच्छा, इसको आपने यहाँ पे क्या करना है वाजिद, एंटर प्रेस करना है। मैं आपकी स्क्रीन नहीं थी देख रही, मुझे बताया है हमजा ने कि आप कंफ्यूज हो गए। इंटरमीडिएट करके आप इसको ऐड करेंगे। एक्सपीरियंस लेवल सिलेक्ट करें आप यहाँ से, और उसको आप, एक सेकंड मैं आपकी स्क्रीन कंट्रोल कर रही हूँ ज़रा। बुक एंड एल्बम कवर, अगर बुक एंड एल्बम में नहीं आ रहा तो आप जो है बुक डिज़ाइन पे कर लें। ऐड करें इसको। अच्छा, जब आप लोगों ने इनको ऐड कर लेना है तो आपके पास कुछ सजेशन में भी आ रही हैं, इनको भी आप ऐड कर लोगे। इनको आप बाद में वाजिद ऐड कर लेना। इनको ऐड करने के लिए आप इस टैग पे क्लिक करेंगे और इसका आप एक्सपीरियंस लेवल सिलेक्ट करोगे और इसको आप ऐड कर देंगे। इस तरह से जो बाकी भी सजेशन में आ रही है इनको भी ऐड कर लेना। यहाँ पे अपना एजुकेशन लिखें, जो भी आपकी एजुकेशनल डिग्री है आप वो लिखें यहाँ पे। बिल्कुल, आप क्लाइंट को सिर्फ स्लाइड शो की सर्विस प्रोवाइड करेंगे महीन, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आप 2 से 3 गिग स्लाइड शो के ही बनाएंगे। कनेक्शन फेलियर इशू, हादी कनेक्शन फेलियर कहाँ पे आ रहा है? मैम हमारा पहले ही फाइबर अकाउंट बना है, उसके लिए क्या करें, आप फाइबर अकाउंट के टैग्स को अपडेट करेंगे। हसन अपने डिस्क्रिप्शन को अपडेट करेंगे। एडवांस लेवल पे कैसे सीखा जा सकता है? एडवांस लेवल पे सीखने के लिए उजाला, पहले आपके पास बिगनर लेवल पे अच्छा खासा काम मौजूद होना चाहिए, और उसके बाद आप एडवांस लेवल पे यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, किसी मेंटोर से, अपने फेलो से हेल्प ले सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि फ़ेक कौन है, इसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन फाइवर पे काम करते हुए आप लोगों ने किसी भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, यूएई के बंदे के साथ काम नहीं करना। ये बायर्स आमतौर पे अगर फेक ना भी हो तो भी बहुत तंग करते हैं। मेजर सिलेक्ट करें आप यहाँ से अपना। अच्छा, इसको आप बाद में ऐड कर लेना, प्रोफेशनल डिटेल्स को और अपनी एजुकेशन को। सर्टिफिकेशन में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड इदारे का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, फेसबुक, गूगल, तो आप वो यहाँ पे ऐड करेंगे। फेसबुक और गूगल का आजकल कोविड की वजह से फ्री है सर्टिफिकेट, आप वो हासिल कर सकते हो। उसकी इंस्ट्रक्शंस आपको ग्रुप में से मिल जाएंगी, राबिया आवास वाले फेसबुक ग्रुप में से। आप उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पर्सनल वेबसाइट है तो आप ऐड कर लें, देन आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपने अपने जो है अकाउंट्स लिंक करने हैं, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इनको लिंक करोगे। ड्रिबल, बिहेंस, वीमियो, ये आपके प्रोफेशनल अकाउंट्स होते हैं। ड्रिबल पे आमतौर पे डिज़ाइन और डेवलपमेंट का काम किया जाता है, बिहेंस पे डिज़ाइन का काम होता है, वीमियो पे वीडियोस और स्लाइड शोज होते हैं। इंशाल्लाह आज या कल में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बिहेंस पे लाइव सेशन के रिव्यू में। उसमें आप देख सकते हो कि बिहेंस कैसे इस्तेमाल करना है। जितने भी डिज़ाइनर्स हैं आप सबके लिए बिहेंस पे एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग जो है अपने काम को प्रोफेशनली मार्केट कर सके और आपके पास ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिहेंस बेसिकली पोर्टफोलियो का एक वेबसाइट है। तो आप वाजिद इनको बाद में लिंक कर लेंगे, देन आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप इसको जब कंप्लीट करते हैं तो वो आपसे कहता है कि आप अपना गिग नहीं बना सकते, क्योंकि गिग बनाने के लिए 30% नहीं 65% प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। जब आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स ऐड करेंगे और यहाँ से अपने फ़ोन नंबर को ऐड करके वेरीफाई करेंगे तो आपकी प्रोफाइल 65% कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इस पे गिग्स बना सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को ये गाइड करना है कि आप अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे। वाजिद, मैं आपकी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रही हूँ, अपनी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में गाइड कर सकूँ। डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट आप सबको ग्रुप में से मिल जाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ग्रुप में लिखोगे फाइवर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन,
ये आपकी डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है। इसको कॉपी पेस्ट आप लोग नहीं करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे तो बैन हो जाओगे। इसमें फॉर्मेट बताया कि पहले आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, फिर आपने बताना है कि आपने किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया, अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टी बताना है। एरिया ऑफ एक्सपर्टी में आप अपने कीवर्ड बताते हैं कि आप प्रोडक्ट मॉकअप पे काम करेंगे, स्लाइड शो पे काम करेंगे, जिस भी चीज़ पे आप काम करेंगे आपने वो बताना होता है। और उसके बाद जो है आपने ये एक लाइन ऐड करनी है कि आपसे कांटेक्ट कर लिया जाए आपके काम के हवाले से। तो ये डिटेल्स है, ये फॉर्मेट है, इसको देखते हुए अपनी डिस्क्रिप्शन लिखोगे। और एक और बात, हम इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते कि फाइवर पे बार बार डिटेल्स को अपडेट करें। तो इसके लिए जब आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे तो एक दफ़ा उसको फ्रीलांसिंग क्लिनिक के पेज पे सेंड करके आप वहाँ से अप्रूव करवाएंगे। वो आपकी अप्रूव करते हैं डिस्क्रिप्शन, तो आप उसको अपने फाइवर में अपडेट करोगे। क्योंकि एक दफ़ा चेंज जब आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं फिर अपडेट करते हैं तो वो आपकी डेटाबेस में अपडेट होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आपने क्लिनिक के पेज पे अपनी डिस्क्रिप्शन सेंड करके वहाँ से अप्रूवल लेके इसको अपडेट करना है। उसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी है फाइवर से रिलेटेड आज के सेशन में, कैटेगरी से मुतालिक, स्किल से मुतालिक, ये तमाम चीज़ें आप क्लिनिक के पेज से पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल गुड। एजुकेशन एजुकेशन रूबा आप रियली लिखोगे, फेक देखो आपका एक्सपीरियंस फेक कैसे होता है? फेक तब होगा जब आपने काम ही नहीं किया और आपने 4 साल लिख दिया। एक डिजाइनर है, उसने कोई 4 दिन पहले डिजाइनिंग सीखी और इतना काम किया कि उसके पास 20 से 25 पोर्टफोलियो आइटम्स हैं दिखाने के लिए। तो उसका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली एक ऐसे बंदे से ज़्यादा जिसने पूरे साल में 2 डिज़ाइन बनाए हैं। तो आपका काम आपके एक्सपीरियंस बताता है, आपने अपने काम के थ्रू अपने एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करना है। आपने अगर सेकंड अकाउंट बनाना हो फैसल, तो आप दूसरा लैपटॉप भी इस्तेमाल करेंगे और कोई और अकाउंट डिटेल्स इस्तेमाल करेंगे। फैसल के नाम पे वो नहीं बनेगा, दोनों अकाउंट बैन हो जाएंगे। बिल्कुल आप ग्राफिक का लिखें, अगर आपने ग्राफिक का काम करना है आप ग्राफिक के मुतालिक लिखें। प्रोडक्ट मॉकअप के फ्री टेम्पलेट की लिमिटेड ऑप्शन है, तो क्लाइंट के लिए क्या हमें टेम्पलेट परचेज करना होंगे? बिल्कुल भी नहीं समीना, आपको परचेज नहीं करने होंगे। लिमिटेड टाइम ऑफर अगर है, मतलब लिमिटेड ऑप्शन है, तो आप साइन इन कर ले पैकेज मॉकअप की वेबसाइट को, आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाती है। आपको जो भी कोई कन्फ्यूजन है उसके लिए आप क्लिनिक से सजेशन ले सकते हैं, स्पेशलिस्ट आपको गाइड कर देंगे, आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स का इलाज हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आपका टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो चीज़ें रह गई हैं, जो आपकी क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस कर लेंगे और साथ साथ अपना हम लोग प्रोफाइल अपने गिग्स भी बनाएंगे। जी एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी माहीन, पहले गिग्स बना लें फिर आप लोगों को मोटिवेशन के लिए अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। अकाउंट अगर ब्लॉक हो जाए तो अनब्लॉक होने के लिए डिपेंड करता है कि ब्लॉक होने की रीज़न क्या थी। इस पे बात करते हैं अगले सेशन में। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। आप लोग अपनी प्रोफाइल्स कंप्लीट करें ताकि हम जो है अब पैसे कमा सके अपनी स्किल से। ऑलराइट, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, खुश रहें।